देखो, मैं तुम दोनों को लास्ट बार छोड़ रहा हूँ। इससे पहले भी तुमने कंपनी में कई लाख रुपए का घोटाला किया है। इसे ना तुम दोनों हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम दोनों को मैं जेल भिजवा दूंगा। सॉरी सर। इसको खाली धमकी मत समझना, मैं करके भी दिखा दूंगा। अगर यकीन ना हो ना तो दोबारा घोटाला करके देख लेना। इसका कुछ भी भरोसा नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसकी मौत बहुत जल्दी सोचनी पड़ेगी। कोई ऐसा आदमी है जो इसे मार सके और किसी को पता भी न चले? है एक, लेकिन वो आदमी नहीं, औरत है। औरत? क्या बात कर रहे हो यार, औरत ऐसा काम क्यों करेगी? वो एक गरीब मजबूर विधवा औरत है, उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम उस औरत को कैसे जानते हो? वो मेरे स्वर्गवासी दोस्त की बीवी है। मैंने अपने दोस्त से पैसे लिए थे, वो उन पैसों को लेने के लिए मेरे पास आती रहती है। लेकिन हम इसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, इसने हमसे पंगा लिया है, इसे हम तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले इसकी आंखों के सामने इसके लड़के को मारेंगे, अपने मासूम बेटे की लाश को देखकर जब ये अंदर से टूट जाएगा तब इसे मारने का मजा अलग ही आएगा। बहुत अच्छे, ये ठीक रहेगा, इसका हम पूरा खानदान ही खत्म कर देंगे। लो आ गई है अपने दुखड़े सुनाने। साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज तो मेरे पैसे दे दो। दे देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? साहब जी, मेरा बेटा मौत के मुंह में जूझ रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हो? साहब जी, मेरे पति के जाने के बाद मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरा बेटा ही है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तुम खून कर सकती हो? खून? क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें अपनी बेटे की जिंदगी नहीं बचानी है? मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझसे ये सब करवाएगी। ठीक है साहब जी, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसका खून करना है तुम्हें, इसका एड्रेस भी हम तुम्हें बता देंगे। लेकिन ये तो बच्चा है। जिंदगी और मौत की जंग ऐसी ही होती है, इस बच्चे की मौत में तुम्हारे बच्चे की जिंदगी है। अगर ये बच्चा मर गया तो समझो तुम्हारा बच्चा बच गया, और अगर ये बच्चा बच गया तो समझो तुम्हारा बच्चा मर गया। ठीक है साहब, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। ले बेटा और खा। साहब, मुझे आपके यहाँ पे कोई काम मिल सकता है क्या? क्या काम कर सकती हो तुम? साहब, झाड़ू पोंछा, घर का सारा काम आता है मेरे को, मैं सब काम कर लूंगी। मुझे ना तुम जैसी औरत की ही जरूरत थी। तुम मेरे घर पर रहो और इस बच्चे का ध्यान रखो। ठीक है साहब। अगर तुम यहाँ पर इसका ध्यान रख लोगी तो मैं वहाँ पर ना कंपनी का अच्छे से ध्यान रख लूंगा। आप चिंता मत करो साहब। ये लो बेटा, खाना खा लो। ये अच्छा मौका है इसे मारने का, इस टाइम घर पर भी कोई नहीं है। आंटी देखो बाहर आ गया कौन है। अरे साहब, आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, मैं तुम्हारे लिए मार्केट से कुछ कपड़े खरीद के लाया हूँ। अरे साहब, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो है, तुम मेरे ना घर पर रह रही हो, तुम्हें ना किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये रख लो। ये आदमी तो आदत का बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग इसके साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं? जो भी हो, मुझे अपना काम करना होगा, नहीं तो मेरा बेटा नहीं बच पाएगा। क्या सोच रही हो? और हाँ, कुछ पैसे ले लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन साहब, काम पे आए हुए तो मुझे अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है। कोई बात नहीं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे ये। तुम मेरे साथ चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, लेकिन मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को जरूर मारूंगी। वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेरे बेटे का कितना ध्यान रखती हो। ये बिना तकिया लगाए सो रहा था और तुम ना इसे तकिया लगा के सुला रही हो। मालिक, ये तो मेरा फर्ज है, इसे तकिया लगा के सुला दूंगी तो ये सुकून से सो सकता है। मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें ना कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक है मालिक। और हाँ, इसको भी उठा देना।
इसे स्कूल भी जाना है अभी। जी मालिक। ये लो, ये भी उठ गया। अब तुम ना इसे स्कूल के लिए तैयार कर दो। ये मौका भी हाथ से निकल गया। जी, आप लोगों ने मुझे अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? मैं आप लोगों का काम करने ही वाली हूँ। इतने दिन हो गए तुझे, तू एक छोटा सा काम नहीं कर पाई? साहब, मुझे मौका ही नहीं मिला। लगता है ये अपने बेटे की जिंदगी नहीं चाहती। नहीं साहब, मैं हर कीमत पे अपने बेटे की जिंदगी चाहती हूँ। तो फिर उसे मारती क्यों नहीं? साहब, मुझे बस एक दिन का टाइम और दे दो। तेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए 2 दिन हैं और तुझे ये काम 2 दिन के अंदर ही करना है। कहीं ऐसा ना हो उसके मरने से पहले तेरा बेटा मर जाए और तू मौका ही ढूंढती रह जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे आज ही खत्म कर दूंगी। ठीक है, जा, लास्ट मौका है तेरे पास, बचा ले अपनी बेटे की जिंदगी। ठीक है साहब। बेटे, तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा? अगर तू पढ़ेगा नहीं तो कंपनी को कैसे संभालेगा फिर? पापा मेरी तबीयत खराब है। तो फिर बेटा, मैं तुम्हें दवाई दिलवा देता हूँ। अगर इस बच्चे को मारना है तो इसे स्कूल जाने से रोकना होगा। बेटा, छोटी मोटी दिक्कत इंसान को होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू स्कूल नहीं जाएगा। तू स्कूल जा। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हो आप? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और आप उसे स्कूल भेज रहे हो। लेकिन इसको स्कूल भी तो जाना जरूरी है। अगर ये एक दिन नहीं जाएगा तो इसको स्कूल ना जाने की आदत लग जाएगी। मालिक, अगर ये इस हालत में स्कूल जाएगा तो इसकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। आप इसे घर पर ही रहने दीजिए। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी और डॉक्टर को बुला के इसकी दवाई भी दिलवा दूंगी। ठीक है, तुमने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। अब मैं ऑफिस आराम से जा सकता हूँ। मैंने तुम दोनों को लास्ट बार समझाया था, लेकिन तुम फिर भी नहीं माने। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों को मेरे से कौन बचाता है। तुझे कौन बचाएगा, तू सिर्फ ये सोच। और तेरे बेटे को कौन बचाएगा? मेरा बेटा मेरे घर पर सुरक्षित है। मैंने उसके लिए ना एक औरत रखी है देखभाल के लिए। वो औरत नहीं, उसकी मौत है। ये क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे बेटे को मारने के लिए उस विधवा औरत को हम दोनों ने भेजा है। फिर तो मुझे घर जल्दी पहुंचना होगा। मेरे बेटे की जान को खतरा है। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपने बेटे की मौत का एहसास यहीं से करोगे। तुम कुछ भी नहीं करोगे मेरे बेटे को और मुझे। हेलो, खत्म कर दो उस पिल्ले को। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि फोन कट चुका है। तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे बेटे की जान लेकर तुम्हें क्या हासिल होगा? हेलो, क्या उस बच्चे को मार दिया? ठीक है, अब तुम जल्दी आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कितना विश्वास किया उस औरत पर। वो मेरे बेटे को नहीं मार सकती। ये तो हो चुका, अब तेरी बारी है। ये देख, ये आ गई तेरे बेटे को मौत की नींद सुलाकर। तुमने मारा नहीं इस बच्चे को। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अब तू भी मरेगी और तेरा बेटा भी मरेगा और ये दोनों भी मरेंगे। तुम सब एक साथ मरोगे। गलत, मरोगे तो तुम दोनों। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुमने अपने मालिक के साथ कई बार धोखा किया है। इनके बेटे को तुमने मारने की कोशिश की। इस औरत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जाने से पहले मैं इससे ये जानना चाहता हूँ कि इस औरत के दिमाग में ऐसा क्या है जो इसने इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। तुम तो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, तो फिर इस बच्चे को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इंसानियत जाग गई थी मुझ में। मैं इस बच्चे को मारने ही वाली थी, तभी मेरे मन में ख्याल आया। इस निर्दोष बच्चे का क्या कसूर है जो मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसकी जान ले रही हूँ। मैं औलाद का दर्द समझती हूँ। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ, उतना ही दर्द इसके बाप को भी होगा। इस घर में मुझे सम्मान मिला। मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसके घर के इकलौते चिराग को बुझा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर मैं इस बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गई। अगर तुम्हारा बेटा बीमार था और तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम्हें मुझे ना बताना चाहिए था। वो भी ठीक है, तो मैं समय पर अकल आ गई, नहीं तो मेरे बेटे की जान भी चली जाती। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। कोई बात नहीं, लेकिन तुम टाइम पर समझ तो गई। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने उन्हें ना कई बार समझाया, लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं आया। साहब, मैं मजबूर थी। मुझे अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन के लिए ना जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी मैं दूंगा तुम्हें, और तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ना अपनी कंपनी में अब जॉब दूंगा। धन्यवाद साहब, आपने तो इस विधवा की किस्मत ही बदल दी। दरोगा जी, इन दोनों को ले जाइए अपने साथ। मैं इन दोनों को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं देख सकता, क्योंकि
इन्होंने ना कंपनी के साथ साथ भी मेरे बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। वो तो अच्छा हुआ ये औरत अच्छी मिल गई, नहीं तो ये दोनों ना मेरे बेटे की जान भी ले लेते। चलो अब तुम दोनों